अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएससी स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप लेना आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, जिनके पास मल्टीपल एक्सेप्टेंस आ जाती है। फिर वो ये सवाल पूछते हैं कि हमें बताएं कि हमारे लिए कौन सी स्कॉलरशिप लेना आसान है ताकि हम लोग उसके लिए अप्लाई कर सकें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी भी है, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, लेकिन हमें बताएं कि हम उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें कि जिनमें हमारे लिए स्कॉलरशिप लेना आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आती हैं और हम लोगों ने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो हमारे पास स्कॉलरशिप मुख्तलिफ तरह की चाइना में है, जिसमें से हमारे पास आ जाती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आ जाती है। आप लोगों के पास फिर सीएससी स्कॉलरशिप है, वन रोड वन बेल्ट आ जाती है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, शंघाई गवर्नमेंट है या अदर कोई और स्कॉलरशिप है। तो आपके पास मुख्तलिफ तरह की स्कॉलरशिप चाइना में ऑफ़र होती है। अब हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हम लोग इनमें से कौन सी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, किस स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड ज़्यादा है, कौन सी स्कॉलरशिप हमें ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं और कौन सी स्कॉलरशिप हमारे लिए लेना सबसे ज़्यादा आसान होगी। आप लोगों को मैं इस चीज़ की एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें, हमारे पास ये स्कॉलरशिप है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने स्कॉलरशिप लेनी है, हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचना है। अब इसमें पहुँचने के लिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हमारे पास एक एरिया ये है, एक फेस हमारे पास ये है जिसको हम लोगों ने फेस 1 दे दी है। एक फेस हमारे पास ये है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिए फेस 2 का। इसी के पैरेलल एक फेस हमारे पास ये है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं फेस 3 का। अब देखें हमारे पास अगर फेस 1 की बात करें तो फेस 1 में क्या है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ अवार्ड्स लिए हुए हैं, कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल की हुई है, जिसकी बेस पर क्या है कि उनके पास एक शॉर्टेस्ट वे है और वो यहाँ तक आराम से पहुँच जाएंगे। इसी के पैरेलल हमारे पास फेस 2 में देखें तो फेस 2 में क्या आ रहा है कि इन लोगों ने काम नहीं किया हुआ, लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट है, इनके पास प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, ये कंप्लीट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं। तो इसकी बेस पर इनके लिए डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन वो इस डिस्टेंस तक आराम से पहुंच रहे हैं और एट दी एंड वो इस स्कॉलरशिप को हासिल कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 तरह की कवर हम लोगों ने की है। एक कि हम लोगों के पास अगर तो कोई अचीवमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स अच्छे हैं, हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर किसी अच्छे प्रोफेसर का है जो एसोसिएट प्रोफेसर है या डिप्टी डायरेक्टर है या डीन है यूनिवर्सिटी का, या हम लोगों ने वो सेमिनार्स वेबिनार्स किए हुए हैं, मतलब हमारी प्रोफाइल अगर अच्छी है तो हम लोग स्कॉलरशिप हमारे लिए लेना आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास प्रीवियस बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, कि हम लोगों ने कोई रिसर्च आर्टिकल्स नहीं लिखे हुए, हम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया हुआ, लेकिन हम फिर भी स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल के बाद देखें तो हम लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं। इसी के पैरेलल फेज़ 3 में स्टूडेंट्स हैं। अब फेज़ 3 के स्टूडेंट्स क्या है, कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि मैं इस तरफ जाऊँ और कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं मैं इस तरफ जाऊं। जो अब यहाँ वाले स्टूडेंट्स हैं वो ना यहाँ जा पा रहे हैं और ना ये स्टूडेंट इस तरफ जा पा रहे हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए स्कॉलरशिप लेना मुश्किल हो जाता है। फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों तरह के स्टूडेंट स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। क्यों कि फेज़ 1 वालों ने उनका बैकग्राउंड अच्छा है, उन लोगों ने स्ट्रगल की हुई है। फेज़ 2 वाले जो हैं उन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उन लोगों ने स्ट्रगल किया है। तो जब स्ट्रगल किया तो उनकी स्ट्रगल ने उनको रिटर्न किया है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे आप लोगों की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, सीएससी स्कॉलरशिप है। ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग ये सोचें कि हम लोगों ने प्रीवियस बैकग्राउंड में रिसर्च नहीं की हुई है, हमारा प्रीवियस बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। हर चीज़ आप लोगों की जो डिपेंड हो रही होती है वो आप लोगों की पैरेलल हो रही होती है। आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी एट अ टाइम चल रहा होता है, आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसका प्रोसेस भी एट अ टाइम चल रहा होता है, आपका यूनिवर्सिटी का प्रोसेस भी एट अ टाइम चल रहा होता है। ये मल्टीपल प्रोसेस ही जब एट अ टाइम चलते हैं तो उसकी बेस पर आपकी स्कॉलरशिप का फैसला होता है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब होगा कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी ने जो जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि उसकी इंस्ट्रक्शन से मुराद ये ले लो कि आप लोगों ने उसकी डेडलाइन क्या है, आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी में अपलोड करना है, आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन का टाइम कब होगा, उसके बाद आप लोगों को प्री एडमिशन लेटर कब मिलेगा, अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने डॉक्यूमेंट्स कब तक सबमिशन करवानी है। अब एक स्टूडेंट ये है कि जिसका बैकग्राउंड तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में ये यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो प्रॉपर नहीं कर रहा, कि यूनिवर्सिटी ने उसको टाइम दिया कि आपने 2 दिन के अंदर अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो दोबारा से अपलोड करना है, लेकिन वो स्टूडेंट अगर 7 दिन के बाद अपलोड कर रहा है तो क्या 7 दिन के बाद यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करेगी, और अगर करेगी तो फिर जो स्कॉलरशिप को देना चाह रही थी क्या वो दोबारा उसको वो स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये चीज़ आपकी सबसे पहले आती है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जो यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शंस है, जो टाइम यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को बताया हुआ है, उसी के लिहाज से आप लोगों ने चलना है और उसी को फुलफिल आप लोगों ने करना है।
फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि आप लोगों ने जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो वो डेडलाइन से पहले करना है। ये वीडियो मैंने प्रॉपर बनाई हुई है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रही होती है। आप लोग काइंडली उस वीडियो को कवर अप कर ले, आप लोगों को डिटेल डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर मिल जाएगा कि आप लोगों को डेडलाइन से का प्रॉब्लम क्यों आ रहा होता है। आप लोग स्कॉलरशिप की जब अप्लाई करते हो तो इस डेडलाइन का रोल क्या होता है उसमें, तो आप लोगों को डिटेल वहाँ पर कवर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास जो हमारी यूनिवर्सिटी में जब हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो अप्लाई करते हो हमारा डिपार्टमेंट वाइज डिवीजन हो रही होती है। अब एक स्टूडेंट ने अपना प्रोसेस लिया, ठीक है, उसने अप्लाई कर दिया है, तो क्या होगा कि सबसे पहले आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपके डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। डिपार्टमेंट्स क्या करेगा कि वो आप लोगों को बताएगा कि इस साल हमारे पास कितनी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की हैं, कितनी CSC की हैं, कितनी आप लोगों को योर स्कॉलरशिप्स की हैं। उसके बेस पर आप लोगों को यूनिवर्सिटी बता देगी। फिर क्या करेगी कि यूनिवर्सिटी जो होगी स्कॉलरशिप का कोटा बनाएगी और उसकी बेस पर स्कॉलरशिप को लोकेट करेगी। आप लोगों का एक्सेप्टेंस लेटर देखा जाएगा, आप लोगों का प्रीवियस बैकग्राउंड देखा जाएगा, आप लोगों का अप्लाई करते हुए टाइम देखा जाएगा और फिर यूनिवर्सिटी जब शॉर्टलिस्ट कर रही होगी देख रही होगी कि क्या स्टूडेंट की वो तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास कि आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की वैलिडेशन होती है। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियोस में भी ये चीज़ कवर अप करवाई थी कि स्कॉलरशिप का लिंक है वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता। सिर्फ स्कॉलरशिप जो है वो आपके रिसर्च आर्टिकल से लिंक नहीं कर रही होती, आप लोगों की सिर्फ प्रीवियस स्टडी से लिंक नहीं कर रही होती। आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो तमाम प्रोसेस को एट अ टाइम लेकर चल रही होती है, जितने भी प्रोसेसेस हैं, और इन प्रोसेसेस की बेस पर आप लोगों का डिसीजन हो रहा होता है। अगर आप लोगों को कोई प्रोसेस रह भी जाता है, ठीक है, आप लोग फर्स्ट कर लो आपकी सर्टिफिकेशंस नहीं है, रिसर्च आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के प्रोसेस को प्रॉपर फुलफिल किया हुआ है, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट किया है, उनका प्रोसेस टाइम पर किया हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में पहले अप्लाई किया हुआ है और जब पहले अप्लाई किया तो उसकी बेस पर आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले फाइनल हो जाए और आप लोगों को अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए। आपके पैरेलल जो दूसरा स्टूडेंट है हो सकता है वो जनवरी फरवरी में अप्लाई कर रहा है, आप लोग जाके सितंबर अक्टूबर में अप्लाई कर रहे हो या नवंबर में अप्लाई कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन जब आप लोगों की पहले गई होगी तो यूनिवर्सिटी ने साथ साथ शॉर्टलिस्ट कर लेना होता है। तो हो सकता है वो आप लोगों को पहले शॉर्टलिस्ट कर ले और आप लोगों की स्कॉलरशिप को फाइनल कर दे, जो बाद में आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको किसी दूसरी स्कॉलरशिप सेटल कर लें। तो ये हमारे पास यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसकी बेस पर आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस चल रहा होता है और फिर एट दी एंड क्या होता है कि आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। तो ये स्कॉलरशिप की डिपेंडेंसी होती है कि हम लोगों की स्कॉलरशिप हो कैसे रही होती है। तो स्कॉलरशिप आप लोगों की हर चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करना है, आप लोगों ने देखना है कि यूनिवर्सिटी की डेडलाइन क्या है। आप लोग कोशिश करो कि दिसंबर तक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो ताकि आप लोगों की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन वो साथ साथ कवर अप हो जाएँ और यूनिवर्सिटी आप लोगों को अच्छी स्कॉलरशिप दे सके। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस बताई वो वक्त पर फुलफिल करनी है आप लोगों ने। अगर आप लोग लास्ट में अप्लाई करोगे तो फिर आप लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, लेकिन जब आप लोग टाइम पर सॉल्व नहीं कर सकोगे तो आपके लिए इशू बनेगा। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे डिस्कस करें, हम आप लोगों को प्रॉपर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।